आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत सर। भाई पवन चौधरी जी, साथ में है भाई कुलदीप राणा जी, श्री मृदुल शर्मा जी जो कि युवा व्यवसायी एवं समाज सेवी भी है, पवन चौधरी जी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा जिला सिरमौर के भारतीय जनता युवा मोर्चा, वर्तमान में प्रदेश सचिव भी है ओबीसी मोर्चा में। साथ में है मृदुल शर्मा जी जो कि युवा व्यवसायी भी है तथा समाज सेवी भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये लोग धीरे धीरे जो है खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए और अब परिचय करते हुए हमारे जो ऑफिशियल पैनल है, बहुत ही सीनियर ऑफिशियल्स जो कि एक जज का काम कर रहे हैं, काफी अच्छी जजमेंट अपना 100% एफर्ट्स जो देने का प्रयास कर रहे हैं और यही एक खूबसूरती है इस खेल की। भाई पवन चौधरी जी मां बघानी पैंथर के खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देते हुए, साथ में है मृदुल शर्मा जी युवा व्यवसायी एवं समाज सेवी। आप सभी का ये जो है बहुत बड़ा सहयोग रहता है, तब जाकर के जो है इस तरीके की प्रतियोगिता का जो है सफल आयोजन जो है करवा सकते हैं। एक कड़ी का काम जो है, जोड़ने का काम जो है हो रहा है, तब जाकर के हम जो है सफल आयोजन की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी अतिथियों का और अतिथियों के साथ आए हुए सभी लोगों का एसकेएल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। भाई पवन चौधरी जी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा जिला सिरमौर, वर्तमान में प्रदेश सचिव ओबीसी मोर्चा, और इनके साथ में है मृदुल शर्मा जी युवा व्यवसायी एवं समाज सेवी भी है। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वॉलेंटियर्स जो हमारे हैं, आपसे आग्रह कृपया करके हमारे अतिथि को बैच लगा करके सम्मानित करें। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, चौथे मुकाबले के हमारे जो अतिथि है, हमारे वॉलेंटियर से आग्रह कृपया करके इनको बैच लगा करके सम्मानित करें। Officials, kindly start the match immediately. Players are there in the court. Both the teams, kindly start the match immediately. मैं आग्रह करता हूं कमेंटेटर भाई मोहन चिंटा जी और श्री ग्यार सिंह नेगी जी से कि आप आगे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करें।
भाई मोहन छिंटा जी और श्री ग्यार सिंह नेगी जी। जी थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। थोड़ी देर पहले जब सिक्का उछला तो वो गिरा था रेणुका जी के पक्ष में। मुझे लग रहा है टीम के नाम शायद रेणुका जी टाइटंस और हरिपुरधारी है। जी बिल्कुल, मां भंगाणी हरिपुरधार जी, थैंक यू सो मच। टॉस जीता था मां भंगाणी पैंथर हरिपुरधार ने और कोर्ट का निर्णय लिया था। पहला जो रेड है वो आपको हरिपुरधार की तरफ से देखने को मिलेगा। मां भंगाणी पैंथर्स हमारे कमेंटेटर बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड कोर्ट पर, और रेणुका जी टाइटंस आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पर है, टेबल के लेफ्ट साइड में देख लीजिए स्कोरिंग टेबल के। तो इस बीच दोनों के बीच में ये टक्कर वहां पर मां भंगाणी पैंथर्स और रेणुका जी टाइटंस के बीच में। रेणुका जी टाइटंस अपने दोनों मैच पहले लूज कर चुके हैं, इस वक्त बेहतरीन खेलना होगा, वापसी हो सकती है। इसके साथ उनके भी एक मैच जीत लेंगे वो, और मां भंगाणी एक मैच जीत चुकी है, वॉरियर भी एक मैच जीत चुकी है। अगर राजगढ़ तीसरा मैच भी जीत लेता है तो उनके पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी तीनों टीमें बराबरी के स्टेट्स पे आ जाएगी। मोहन जी, तो ऐसी स्थिति में मार्जिन ऑफ डिफीट से आप जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर जो है वो निर्णय मार्जिन ऑफ पॉइंट या मार्जिन ऑफ डिफीट या कह सकते हैं मार्जिन ऑफ विनिंग, यहाँ पर जो भी रहेगा उसके आधार पर अगर दो टीमें दो मैच हार कर दो मैच जीत एक मैच जीतती हैं तो कहीं ना कहीं अब वो आप भगवान भरोसे कह सकते हैं या कहीं ना कहीं किस्मत पर आप निर्भर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 अंक स्कोर कर लिए हैं हरिपुरधार की टीम ने। चिंटा जी, पूल ए में इंटरेस्टिंग हो जा रही कहानी। मैं आपको बता दूं कि जो लादी योद्धा ने है दोनों मैच जीते हैं, 2 मैच हुए दोनों जीते हैं। यमुना वैली पोंटा साहिब बाहर हो चुकी है, नाहन किंग्स ने 1 मैच हारा, 2 जीते, 4 अंक उनके। लेकिन शिलाई का 1 मैच जीता, 1 हारा, तीसरा मैच अभी बाकी रहता है जो कि लादी योद्धा के साथ होना है। अगर लादी योद्धा ये मैच हार जाते हैं और शिलाई जीत जाते हैं तो पॉइंट्स इनके भी 4 हो जाएंगे। लादी योद्धा के 4 रहने वाले हैं और नाहन किंग्स के भी 4 है। तो यहां पर जो ये 4-4 3 टीम स्कोर करेगी, वहां पर मार्जिन ऑफ डिफीट से फाइनल में क्या कहते हैं सेमीफाइनल में टीम पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करेगा कि इससे पूर्व के जो आपने 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले जो आपने खेले हैं, वो आपने कितने मार्जिन के साथ कितने अंकों के साथ जीते हैं। थोड़ी देर पहले अब वो स्टैट्स हम देख भी रहे थे, फिर से भी हम प्रयास करेंगे कि उन स्टैट्स को हम जरूर एक बार देखने का प्रयास करें। उन आंकड़ों से, उस गणना से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करने वाली है। बिल्कुल, वहां पर वो स्टैट्स बिल्कुल तैयार है और वो बलबीर जस्टा जी हमारे टेक्निकल सपोर्टर है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर गलती हुई है, एडवांस टैकल को गए हैं नरेंद्र जैसे लंबे कद के खिलाड़ी जो कि पुलिस में भी कार्यरत है और हॉस्टल में परीक्षण ले चुके हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के लिए इतना कच्चा हाथ डालना, 2 अंक दिए। मां भंगाणी पैंथर्स इस वक्त लीड करती हुई 4-0 का स्कोर है इस वक्त। ये वो खिलाड़ी है जो बेहतरीन कर रहा था पिछले मैच में और इस वक्त भी 1 अंक लेने में अपने टीम का खाता खोलने में कामयाब हुए हैं सचिन। और नरेंद्र लीड रीडर की भूमिका में आ रहे हैं नजर आज। अगर डिफेंस में कहीं गलती ना करे और डिफेंस में अननेसेसरी कहीं टैकल में ना जाए तो ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल करना भी पड़ेगा। और इस वक्त नरेंद्र पकड़े गए वहां पर, जिस खिलाड़ी का हम जिक्र कर रहे थे उन्हें चलना भी होगा। और बार बार पिछले मैच में जो मैच जीता था उसमें हिमांशु ने, देखिए आपने एज अ डिफेंडर रेडर के तौर पे बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और वहां पर मैच को अपनी तरफ निकाला और उस वक्त नरेंद्र भी बहुत बेहतर चले थे। इस तरह का गेम दिखाना होगा यहाँ पर। लेकिन इस वक्त ये जो खिलाड़ी हैं आप देख रहे हैं, झूक है भाई, ये भी झूक। बिल्कुल, रचिन काफी तेज मोमेंटम में थे, इस वक्त मोमेंटम को नहीं संभाल पाए। थोड़ा सा जो धक्का था जिसको आपको एजिलिटी बोलते हैं, जब आप स्पीड के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो वहां पर वो एजिलिटी की कमी रह जाती है, तो उसको दुरुस्त नहीं कर पाए और वहां से डैश आउट किए गए। वहां से 1 अंक मिलता हुआ मां भंगाणी पैंथर्स हरिपुरधार को 5-2 का स्कोर इस वक्त। और इस समय बाहुबली तरुण शर्मा है रेड पर भाई। इस खिलाड़ी के जाते ही थोड़ा सा शोर मचता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मां भंगाणी पैंथर हरिपुरधार का खेमा थोड़ा शांत नजर आया। चिंटा जी, क्या लग रहा है आज दर्शक कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ सूंघ के आए हैं, दर्शकों का शोर नहीं आ रहा, तभी खिलाड़ियों को भी शायद इतना मनोबल नहीं बढ़ रहा। थोड़ा सा दर्शक दिखा दें कि ये चीजें केवल उन्हीं के सपोर्टर शाउट कर रहे हैं, यहाँ पर मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो दर्शकों को भी मजा आना चाहिए। जी बिल्कुल, कबड्डी प्रेमी जो है वो सब शोर करे भाई। ऐसा है कि किसी ना किसी टीम के साथ आपकी भावनाएं जरूर जुड़ी होगी, लेकिन कबड्डी से तो आपकी भावनाएं सबसे पहले जुड़ी हुई है।
6-2 का स्कोर है इस वक्त मां भंगानी पैंथर्स के पक्ष में। 3 खिलाड़ी इस वक्त डिफेंस कोर्ट पे मौजूद है और यहाँ पर तीनों खिलाड़ियों का शायद शिकार करने में कामयाब हुए हैं तरुण, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक स्टेपिंग फेलो तगड़े खिलाड़ी। आउट थ्रस्ट देख लीजिए, 6-5 अंक और 11-2 का स्कोर इस वक्त। जिस खिलाड़ी ने अगर थोड़ा सा नेगी जी अगर फिटनेस गेन कर लिया तो ये खिलाड़ी किसी के लिए भी जो है कातिलाना साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये खिलाड़ी अपने आप में इस तरह की कदकाठी चाहिए और थोड़ा सा और फिटनेस को बेहतर करना होगा और इस वक्त बोनस करने का वहां पर प्रयास और सफल भी रहे हैं। जी रचिन बोनस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, स्पीड भी है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन दर्शकों में भी वो स्पीड और वो जुनून नजर आना चाहिए भाई इस वक्त, क्योंकि बड़े धीरे धीरे पेंसिव मोड में हमारे सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि देखते हैं कि क्या होता है इस वक्त। बिल्कुल। सपोर्टिंग और किसी को होटिंग के उसमें नहीं आ रहे हैं और धीरे धीरे दुधिया रोशनी में भी नहाता हुआ गुरु की नगरी पांवटा साहिब का ये रामलीला मैदान। तारीफ करनी होगी यहाँ पर हमारे जो एसकेएल की टीम है, मैनेजमेंट टीम है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सजावट। आप देखिए जिस वक्त आपका ये यहाँ पर इवनिंग यहाँ पर प्रोग्रेस होगा तो आप ये लाइट्स देख पाएंगे और यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें, आपका फोकस सारा रेडर्स पे होगा क्योंकि उस वक्त ऑडियंस पर ज्यादा लाइट नहीं होगा। इस वक्त यहाँ पर थोड़ा एडवांस टैकल में जरूर थे लेकिन संभाल लिया अंतोदगत्वा। एक बार ऐसा लगा था कि निकल जाएंगे रचिन, लेकिन डिफेंस ने बहुत बेहतरीन काम किया, वहां उनको रोका है। अगर निकल जाते तो ये बड़ी रेड भी हो सकती थी यहाँ पर। बिल्कुल, इस वक्त लीड करती हुई मां भंगानी हरिपुरधार और अगर ये जीतते हैं तो इनका 4 अंक हो जाने वाले हैं तो फिर ये राजगढ़ के पैरेलल आ जाएंगे। अब राजगढ़ के मैच के ऊपर निर्भर करेगा, जो राजगढ़ और वॉरियर के मध्य मैच होगा। अगर उसमें वॉरियर जीते तो उनके भी 4 अंक हो जाएंगे और राजगढ़ 4 पे रह जाएगा। अगर राजगढ़ जीता है तो 6 हो जाएंगे, तो निसंदेह फिर तो मां भंगानी पैंथर जो है वो आगे पहुंचेगी, क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो समीकरण है वो अभी किसी भी टीम के पक्ष में पूरे पूरे नहीं नजर आ रहे हैं। इस बार सचिन की बढ़िया रेड, देखना होगा कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है। 2 खिलाड़ियों का तो निसंदेह किया है और 2 मेन डिफेंडर को बाहर किया है, आदर्श नेगी और हिमांशु चौहान को। बिल्कुल सही कहा आपने चिंटा जी, अभी तक सभी के लिए जो मुकाबला खुला है, किसी के लिए बंद नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा यमुना वैली पांवटा साहिब के लिए ये मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक रेणुका जी के लिए भी ये मैच खुला हुआ है। केवल एक टीम जो कि तीनों मैच हारी है वो अभी बाहर है जो सेमीफाइनल के कंटेस्ट से। लेकिन इस वक्त मैं फिर से याद दिलाना चाहूँ, मां भंगानी पैंथर्स अगर जीते इनके 4 अंक हो जाएंगे और इस तरह से रेणुका जी अगर जीती है तो इनके 2 अंक होंगे। फिर भी स्टैट्स 2-2 पे बना रहेगा और अगर राजगढ़ जीता है तो फिर वो तो 6 अंक के साथ टॉप पे चला जाएगा और दूसरी टीम है ये 2-2 अंकों के साथ एक मैच विन के साथ रहेगी, तो उसमें मार्जिन ऑफ डिफीट के आधार पर वो आगे क्वालिफाई करेंगे। जी बिल्कुल, इस बार हम सचिन का ये स्टैट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा खेला है ये खिलाड़ी भी। अगर ऑन एन एवरेज देखे तो एवरेज इसका 15 के आसपास आ रहा है इस खिलाड़ी का। इसने 3 मैचों में अभी तक 45 पॉइंट स्कोर कर लिए और तीसरा मैच इनका अभी शुरू हुआ है। ये बिल्कुल देख लीजिए, लगभग 15 का एवरेज यहाँ पर बढ़ के चढ़ के जा रहा है हमारा एवरेज, सुपर 10 से ऊपर जा रहे हैं हमारे रेडर। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे उसका कितनी गर्मी है इस एसकेएल की। जी बिल्कुल, और ये एवरेज भी शुरुआती क्षणों में है नेगी जी। जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये खिलाड़ी इस मुकाबले को पूरा खेलेगा तो कुछ और भी रेड पॉइंट जो है स्कोर करेगा, तो 15 से ऊपर जाने वाला है निश्चित तौर पर। बिल्कुल 15 के आसपास तो अभी है, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। और अब सचिन इस वक्त रेड पर आए हैं, 5 का डिफेंस है, उस वक्त अंक लेना काफी मुश्किल रहता है। सही किया कि वापस लौट के आ गए। जी 5 के डिफेंस में वहां फंस भी सकते थे। कॉम बॉक्स में सुरेंद्र सिंटा जी भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत है। ज्वाइन द कमेंट्री बॉक्स, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मोहन चिंटा जी। समय देखिए, बिल्कुल इस तरह का काम करना होगा बेहतर। साथ में मोहन छिंटा जी को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आप दूसरा माइक संभालें और यहाँ पर आंखों देखा हाल दर्शकों और हमारे जो लाइव व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएं। जी सभी छिंटा जी सभी दर्शकों का स्वागत है भाई गुरु की नगरी पांवटा साहिब से। ये हाई वोल्टेज मुकाबले लीग के इस समय ये मुकाबले, और मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, विशाल शर्मा नाम है इनका और अपने रंग में जरूर नहीं दिखे थे पहले सीजन में, तो बहुत बढ़िया खेला था ये खिलाड़ी, लेकिन आज इसने जाहिर कर दिए है अपने इरादे कि इस खिलाड़ी में दमखम है। तरुण आए हैं इस समय रेड पर। तरुण भी भाई हर फन मौला खिलाड़ी है।
जी ये तो प्योर रेडर है सिंगटा जी, हरफनमौला नहीं है। दमखम दिखाते हैं और वो पावर गेम वो खेलते हैं। यहाँ और- देखिए विक्रांत के ऊपर यहाँ टच। इस समय रचिन आए हैं भाई, रचिन का एग्रेशन और रचिन का एक उत्साह कबड्डी के प्रति और स्पीड इस खिलाड़ी के पास देखते ही बनती है। 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, 6 का डिफेंस है, वहां एनर्जी कहीं ना कहीं एक्सिक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। जी करना भी होगा क्योंकि इस समय इनकी जो टीम है वो 15 के बनिस्बत 6 से लूज कर रही है। दूसरी तरफ जो टीम खेल रही है वो 15 अंक बनाकर, और टीम रेणुका जी टाइटंस के लिए भी ये जो है मैं कहूंगा एक बुरे सपने जैसा है। पहले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन है और अगर इस सीजन में एक मैच भी नहीं जीत पाती है तो ये बुरे सपने से कम नहीं मैं कहूंगा इनके लिए। इस समय मामराज आए है रेड पर। मैंने सोइनल हरियाल्टी में इस खिलाड़ी को कुश्ती करते हुए देखा है, टाइटल जीता है इस खिलाड़ी ने। अमूमन जो खिलाड़ी कुश्ती खेलता है ऑलराउंडर होता है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, कबड्डी में और कुश्ती में बहुत सारी सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों जो खेल हैं फिजिकल कांटेक्ट के हैं। आदर्श नेगी क्या कमाल का स्लाइड किया था लॉबी के साथ, परंतु हल्के हैं, वजन इस खिलाड़ी के पास अभी नहीं है। छोटे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, अंडर 16 में मैंने खेलते हुए, अंडर 18 में खेलते हुए देखा है, अभी अंडर 19 में भी खेलते हैं। स्कूल गेम्स में बहुत बढ़िया खेले थे। और इस समय डू और डाई रेड पर सचिन, क्या सचिन के ऊपर ये कलती भाई शुभी ने बढ़िया समय में टैकल किया था। समय से डिफेंस का स्पोर्ट आता तो बात बनती। जी बिल्कुल, ये डिफेंडर जो देखते रह गए ये मेरी समझ से परे हैं। सही समय पे डिफेंस किया था, बढ़िया डिफेंस था, अच्छी पकड़ थी, डिफेंस को शामिल हो जाना चाहिए था इस सोचते रह गए टैकल में, जाए कि ना जाए। तो इसलिए कभी कभी आपको निर्णय क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, डिफेंस में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सोचते रह जाओ, आपको क्विकली। ये देखिए तरुण शर्मा ने क्या वहां इस बार सक्सेसफुल हुए हैं। देखने वाली बात है, सक्सेसफुल तो हुए हैं, कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है? 3 खिलाड़ियों का शिकार भाई, सुपर रेड लगा दी है तरुण शर्मा ने। वाह बाहुबली, बिल्कुल जानदार दमदार रेडर है तरुण शर्मा। और पावर गेम इस खिलाड़ी के पास है। अगर एंकल होल्ड नहीं हुआ इस खिलाड़ी का तो फिर रोकना मुश्किल है। जी बिल्कुल, कल हम जिक्र कर रहे थे कि 1-2 खिलाड़ी को आगे नहीं आने देते हैं ये, अगर एंकल में कहीं नहीं फंसे हुए। ऐसे हमने प्रो कबड्डी में सिद्धार्थ देसाई को देखा है, और अगर मनिंदर मन्नी का आपने नाम सुना होगा, पंजाब पुलिस में जो कार्यरत है। इस बार देखिए परस्यूट किया यहाँ नरेंद्र शर्मा ने, और परस्यूट आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल चपलता के साथ परसूट किया, 1 अंक और स्कोर किया। मनिंदर मन्नी भी, अगर उनकी टांग कहीं ब्लॉक ना हो, अगर उनके टांग पे कहीं एंकल या थाई होल्ड ना हो, तो सामने से 2 खिलाड़ियों को तो आसानी से दूसरे कोर्ट में लेकर जाते धकेल कर। वैसे ही सिद्धार्थ देसाई भी थे, सामने तो किसी को आने नहीं देते थे, लेकिन अगर थाइज पर कहीं पकड़ पड़ जाए तो फिर वो फंस जाते थे। बिल्कुल रेणुका टाइटंस वर्सेस पैंथर के बीच ये लड़ाई, कहीं ना कहीं टाइटन चाहेगा भाई पिछली मर्तबा के चैंपियन है, चैंपियन की तरह खेले। लेकिन यहाँ आदर्श नेगी ये तो भाई कमाल का खिलाड़ी है। विक्रांत आए है, मूलतः डिफेंडर है, और यहाँ डू और डाई रेड है भाई विक्रांत की। कोर्ट के अंदर दोनों डिफेंडर ही खड़े हैं सिंगटा जी। अब इस करो या मरो की स्थिति में विक्रांत को खुद आना पड़ा है, और इस बार आदर्श नेगी ने यहाँ टैकल इनिशिएट किया था। बहुत तेज चपल खिलाड़ी है ये। हमने पहला मैच लूज करते देखा पैंथर को, उसके बाद इनकी जो रफ्तार है बढ़ रही है। दूसरे मैच में तो लगा कि शायद नई टीम ग्राउंड में उतारी गई है, और तीसरे मैच में वही मोमेंट, वही टैक्टिक्स और वही कॉन्फिडेंस। आज और नई एनर्जी के साथ एक नई ऊर्जा का संचार इस टीम के अंदर हुआ है। जैसे ही वो एक मैच जीत लिया है, वो कहीं ना कहीं इनको टॉनिक के रूप में, वो कहीं ना कहीं जो टॉनिक मिला है,
बोल दिया। इस समय रचिन और डबल थाई होल्ड देखिए भाई इस यंग खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस। थाई होल्ड किस खिलाड़ी ने किया है? मात्र 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं अक्षय ठाकुर। बिल्कुल बिल्कुल इस सीजन 2 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ध्यान सिंह बिरसंटा जी हमें कह रहे हैं। और मैंने देखा भी अंडर 16 में जो जुब्बल में हुआ था, जुब्बल में खेला था ये लड़का, और इस लीग में भी कमाल कर रहा है। सीनियर खिलाड़ियों के बीच में भी कहते भी है टैलेंट किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। आप अपने गेम से इस लीग में छा रहे, इसी तरह से आप टैकल करते रहिए। अक्षय आप आगे बढ़े। इस समय नरेंद्र शर्मा रेड पर और सीनियर मोस्ट खिलाड़ी टीम को जब जब इनकी जरूरत पड़ती है तब तब ये उस जरूरत पर खरा उतरते हैं। या मामराज एक दो को तो ऐसे ही फेंके गए ये, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कुश्ती के टाइटल चैंपियन इन्होंने कुश्ती का वहां सुइनल में हरियाल्टी होती है वहां से जीता है। तो मामराज से तो बच के रहिएगा, एडवांस टैकल्स में रुकने वाले नहीं है। और या थोड़ी सी पीठ दिखाई आदर्श के ऊपर, डिफेंस टूट पड़ा। दर्शकों का शोरगुल, जैसे जैसे दर्शक। और यहां पर मामराज एक्शन में है, रीडिंग के साथ साथ डिफेंस में भी अभी अंक स्कोर किया है। और अब जो अंकों का फासला है वो 15 अंकों का रह गया है, एक बार ज्यादा हो गया था फासला। इस समय आप स्क्रीन पर सचिन सिंह के स्टैट्स देख सकते हैं। रेडिंग पॉइंट में 46 अंक अर्जित किए इस खिलाड़ी ने। शुरुआती मैच में लय थोड़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे लय पकड़ रहा है ये खिलाड़ी। जो डिफेंस में शामिल होता नहीं है, डिफेंस में कोई अंक इस खिलाड़ी के पास नहीं है, लेकिन रेडिंग में देख लीजिए भाई 15 से ऊपर का एवरेज। क्या नरेंद्र शर्मा निकल जाएंगे? एक बार ऐसा लगा था कि विक्रांत की पकड़ से बचना मुश्किल है, लेकिन जल्दी से ट्विस्ट किया। और पावर भी है इस खिलाड़ी के पास। कुछ दिन पहले इनसे मिलना हुआ था तो इनके साथ बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिटनेस पे भी काम करूं। और इस बार प्रैक्टिस में भी जाते थे, स्कॉलर एकेडमी में ये जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, पर अब समय कम निकलता है क्योंकि वर्किंग है। और यहाँ पर जो युवा बैठे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स कोटे से ही ये भर्ती हुए हैं, तो भाई आप लोगों के लिए प्रेरणा है। साई हॉस्टल बिलासपुर में ये प्रशिक्षण लेते थे और उसी दौरान इनका कोटे से सिलेक्शन हुआ है। अंडर 19 में इनके पास स्कूल गेम्स में मेडल था। तो देखिए कितने फायदे हैं स्पोर्ट्स के। बहुत सारे हमारे जो आयोजकों में से भी है, हमारी बहुत सारी लड़कियां बहनें यहाँ पर हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से नौकरियां ली हैं। तो ये केवल खेल नहीं है भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर करियर पर्सपेक्टिव से आप देखें, अगर करियर के नजरिए से भी देखें तो बहुत अच्छा ये खेल है और हमारे बच्चों को, हमारे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं शूट भी करता है। सिंगटा जी जी बिल्कुल, हमारे मंच के ठीक सामने आप स्कोर टेबल पर देख सकते हैं। पवन नेगी स्पोर्ट्स कोटे से इस समय शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं खेले गए हो तभी तो नशे से दूर रह गए हो, और जॉब ओरिएंटेड भी है ये चीजें। तो आप खेलिए और आगे बढ़िए। जिस तरह से एक मुहिम भी चली है कोटापाब वाले एरिया में या फिर टिम्बी वाले एरिया में कि चिट्टा भगाओ, तो आप लोगों को जगाओ, इस तरह की मुहिम। और यहाँ मुहिम मामराज ने देखिए किस तरह से सिंगल डैश से तरुण को बाहर किया। साथियों का सपोर्ट भी रहा। जिस बीच यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता हुआ, उस मुहिम को सिंगटा जी जिन्होंने शुरू किया था, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हैं भाई जय ठाकुर, जिन्होंने ये क्यारी घुंडा क्षेत्र से ये एक पद यात्रा शुरू की थी नशे के खिलाफ। और आने वाले समय में हम जरूर, जय भाई से अभी थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो रही थी, जितनी बातचीत हो पाई है हम जुड़ेंगे। रोनाट से हमने भी प्रयास किया है, उसमें बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो रोनाट क्षेत्र से भी जय भाई जरूर हम प्रयास करेंगे कि वहां से भी कुछ साथियों को और जोड़कर इस जो मोमेंट को है वो हम सफल बनाए। इस बार नरेंद्र शर्मा का शिकार किया है भाई, और मामराज एक्शन में आ रहे हैं, ये देख के अच्छा लग रहा है। आपने कहा कुश्ती के खिलाड़ी है, पावर है इस खिलाड़ी के अंदर, थोड़ी देर पहले भी नजर आया इसका पावर गेम। जी वो मंजर मैंने खुद देखा है जब इन्होंने, इस समय सचिन सिंह 47 रेड पॉइंट, जब इन्होंने सुइनल हरियाल्टी में एक पंजाब या हरियाणा से आए खिलाड़ी को पटकनी दी, वो मंजर भी भाई देखने वाला था। और इस समय सचिन चल रहे हैं 14-28 का स्कोर इन फेवर ऑफ पैंथर्स। और वापसी कर रही है यहाँ मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान की लड़ाई है भाई। अब
रेणुका जी टाइटंस के लिए इनके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पा सको तो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी है सिरमौर कबड्डी लीग की, जो हमने 1 तारीख को आपको दिखाई थी, 1 फरवरी को जब ट्रॉफी लॉन्चिंग हुआ था, वो वाली ट्रॉफी इन सभी खिलाड़ियों का इंतजार कर रही है कि अंत में किसके हाथ वो ट्रॉफी आने वाली है। ये तो बेसब्री से इंतजार है सबको, लेकिन जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे, निश्चित तौर पर चमचमाती हुई ट्रॉफी पर उसका हक होगा। इस समय टाइम आउट लिया गया है भाई और पैंथर ये की ओर देखिए से। इस समय दुधिया रोशनी के साथ साथ कलरफुल लाइट्स भी आप देख रहे हैं मैदान में। ये नजारा बड़ा सुंदर लगता है शाम के समय में। जो ऑनलाइन लोग हमें देख रहे होंगे, अपने घरों में बैठकर देख रहे होंगे, उनको देखकर अति हर्ष हो रहा होगा, खूब उनको मजा आ रहा होगा। खासतौर पे जो लोग टीवी सेट पर बैठे होंगे, निश्चित तौर पर उनको मजा आ रहा होगा सिंटा जी देखकर। बिल्कुल वो घर बैठे यहाँ का जो लाइव हाल चाल है वो देख रहे होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप जुड़िए भाई और लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करते जाइएगा। आपको कमेंट्री कैसी लगती है उसके विषय में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हर प्रयास में बेहतर करने का हम कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, आदर्श नेगी है इस समय रेड पर। इस खिलाड़ी से मैं बहुत प्रभावित हूं भाई, स्पीड है, देखना होगा क्या मिड लाइन तक पहुंच पाएंगे। यहां पर आदर्श की आंधी को रोक दिया गया भाई। ये जब आते हैं तो खलबली मचा देते हैं। इस बार मुझे ऐसा लगा था कि मिड लाइन तक पहुंच जाएंगे। और एक ऑल आउट की तरफ बढ़ रही है सिंटा जी। अगर यहां ऑल आउट हो जाता है तो निश्चित तौर पर यहां पर वापसी हो जाएगी टीम रेणुका जी टाइटंस की। बिल्कुल, रचिन आए हैं जिनको हम हमेशा कॉम्बॉक्स एडवाइज करते हैं। यहाँ देखिए रचिन की स्पीड कहीं ना कहीं काम आई और अभी ऑल आउट एक रेड में उन्होंने दिया है। तो इस ऑल आउट के बाद स्कोर निश्चित तौर पर जो स्कोर डिफरेंस वो कम होगा। जी अब मात्र 9 अंकों का स्कोर डिफरेंस रह गया है। 19-28 का स्कोर इस समय स्कोर बोर्ड पर आप देख सकते हैं। इस खिलाड़ी को चलना होगा। नरेंद्र शर्मा को फिलहाल बहुत अच्छा खेले हैं अभी तक। इनके जो आंकड़े हैं वो चाहूंगा मैं जरूर हमारे स्टैटिस्टियन जो हैं। और विक्रांत शर्मा देख लीजिए क्या शानदार एंकल कम थाई होल्ड था ये